आज से हज़ारों साल पहले एंशियंट इजिप्ट में जब लोग मर जाया करते थे तो उन्हें केमिकल लगाकर प्रिजर्व कर दिया जाता था ताकि उनकी बॉडी वक्त के साथ साथ खराब ना हो। प्रिजर्व करने के बाद मम्मी को उसके लेवल या फिर उसके ओहदे के हिसाब से डेकोरेट किया जाता था और फिर उसको ज़मीन के अंदर या फिर किसी टॉम के अंदर दफन कर दिया जाता था। लेकिन आज हम जिन 6 ममीज़ के बारे में जानेंगे ये वो ममीज़ हैं जब इनको पहली बार देखा गया तो एक्सपर्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 6, रमसेस द सेकंड। ये एंशिएंट इजिप्ट का सबसे मशहूर लीडर था। इजिप्ट के दूसरे बादशाहों के मुकाबले में बहुत लंबे अरसे तक इसने अपनी बादशाहत की गद्दी संभाले रखी और जब ये मरा था तब इसकी एज 90 ईयर्स थी। रमसेस द सेकंड 1881 में इजिप्ट के एक छोटे से गांव सकारा से मिला था। ये वो जगह थी जहां सिर्फ एंशिएंट किंग्स, क्वींस या फिर अपर क्लास के ही कोई किसी को दफन किया जाता था। ऐसा कहते हैं कि ये जैसे अपनी जिंदगी में पावरफुल हुआ करता था, हजारों साल बाद भी इसकी मम्मी वैसे ही ताकतवर दिख रही थी। एग्जैक्ट रिपोर्ट तो किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि रिसर्च और डीएनए टेस्ट के मुताबिक रमसेस द सेकंड 150 बच्चों का बाप था। 1974 में ये नोटिस किया गया था कि रमसेस द सेकंड की मम्मी गलकर ख़राब हो रही है, तो फ़ौरन ये फैसला किया गया कि इसकी मम्मी को पेरिस ले जाया जाए ताकि वहाँ इसकी ट्रीटमेंट हो सकेगी। लेकिन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक इंसान चाहे ज़िंदा हो या मरा हुआ, बॉर्डर पार करने के लिए उसका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। इसी वजह से इजिप्ट में रमसेस द सेकंड का पासपोर्ट इशू किया गया था, जिसमें उन्होंने इसको किंग का दर्जा दिया था। याद रहे कि ये दुनिया का पहला पासपोर्ट था जो किसी मरे हुए इंसान के लिए इशू किया गया था। पेरिस में लैंड करते वक्त भी रमसेस द सेकंड की मम्मी को भरपूर मिलिट्री ऑनर से नवाजा गया था। नंबर 5, लेडी रॉय। एंशिएंट इजिप्ट की पुरानी मम्मीज़ में से एक ऐसी औरत की मम्मी भी पाई जाती है जिसको आज लेडी रॉय का नाम दिया जाता है। आज से करीब 140 साल पहले इजिप्ट के टेबॉटम के एरिया से मम्मी मिली थी जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया था। एक तहकीक से मालूम पड़ा था कि 3550 साल पहले लेडी रॉय करीब 35 साल की उम्र में मरी थी और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि ये किसी एंशिएंट क्वीन की नर्स या फिर मेड हुआ करती थी। लेकिन जिस चीज़ ने आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका दिया था वो थे लेडी रॉय के बाल। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी लेडी रॉय के बाल अभी तक अच्छी तरह से प्रिजर्व थे। इसके बालों के चंद हिस्से तो ऐसे भी थे जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये चंद महीने पहले ही उगे हों। उस कदीम दौर में जिस हेयर स्टाइल के साथ लेडी रॉय को प्रिजर्व किया गया था वो हेयर स्टाइल आज भी वैसे ही कायम था। नंबर 4, क्रोकोडाइल मम्मी। इजिप्ट की एक एंशिएंट सिटी उमल बरीजात में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी। उनका टारगेट मम्मी या फिर दफन हुए खजाने को ढूंढना था, लेकिन इनकी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब यहाँ से एक दो नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की मम्मीज़ मिली। हज़ारों साल पुराने क्रोकोडाइल्स जिनको बहुत ही महारत से प्रिजर्व किया गया था। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसानों की जगह क्रोकोडाइल्स को प्रिजर्व क्यों किया गया है, लेकिन बाद में इन क्रोकोडाइल्स की कॉपिंग से कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिन पर कुछ लिखा हुआ था और तब ने इस मिस्ट्री का गेम ही पलट गया। आर्कियोलॉजिस्ट उस क्रोकोडाइल मम्मी से ज़्यादा उस पर लिखी हुई लिखाई पर इंटरेस्टेड थे जो हर क्रोकोडाइल के कफन पर लिखी हुई थी। आखिर हज़ारों साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस का इन क्रोकोडाइल से क्या ताल्लुक था और इनको इतनी इज्जत से क्यों प्रिजर्व किया गया था? इन सवालों के जवाब इन्हीं लिखाई में थे जो क्रोकोडाइल्स के कफन के ऊपर लिखी हुई थी। रिसर्च से ये मालूम पड़ा कि एंशिएंट इजिप्टियन इन क्रोकोडाइल्स को खुदा मानते थे क्योंकि इनके लिए क्रोकोडाइल्स ताकत का सिंबल हुआ करते थे। उस कदीम दौर में इजिप्शियंस इनके पुतले भी बनाया करते थे जिनका सर क्रोकोडाइल जैसा होता था और बाकी हिस्सा इंसानों की तरह। नंबर 3, टूटनखामून या फिर किंग टट। इस फ़ैरो के मिलने से ना सिर्फ इसको ढूंढने वाले हैरान थे बल्कि टूटनखामून की मम्मी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करके रख दिया था। टूटनखामून की मम्मी जिस कमरे में बंद थी वो ज़मीन के 20 फुट नीचे था। टूटनखामून एंशिएंट इजिप्ट का सबसे छोटा किंग था जिसको सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इतनी ज़्यादा पावर्स मिल गई थी, जिसकी मम्मी 1922 में किंग वैली से मिली थी जहाँ उसकी मम्मी के साथ साथ बेशुमार ख़जाना भी दफन था। और इसी वजह से टूटनखामून की मम्मी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मर जाने वाले इस किंग की इसके टॉम के बारे में माना जाता था कि उसके अंदर आत्माओं और बदरूहों का बसेरा है।
जो इसकी मम्मी और ख़जाने को बचा रही है। लॉर्ड कर्नावन ने वो शख्स था जिसने तूतनखामुन की टॉम को ढूंढने में फंडिंग की थी। मम्मी मिलने के चंद ही दिनों के बाद लॉर्ड कर्नावन मच्छर के काटने की वजह से मर गया था। मड ममी इजिप्शियन इंसानों की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक ख़ास प्लांट से निकलने वाले केमिकल का इस्तेमाल करते थे, जिसको राइजिन भी कहा जाता है। ये केमिकल बहुत महंगा होता है और इसी वजह से इसको सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी भी ममीज़ मिली उन पर रेजिन ही लगा हुआ था, ताकि बॉडी वक्त के साथ साथ ख़राब ना हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट तब हैरान रह गए जब उन्होंने ऐसी मम्मी तलाश की जो रेजिन नहीं बल्कि मिट्टी से कवर रखी हुई थी। ये मम्मी एक औरत की थी जो लगभग 25 साल की उम्र में मरी थी, लेकिन उसकी मम्मी में मिट्टी के अलावा कुछ और भी था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को तफ्तीश में डाल दिया था। लैब टेस्ट से ये मालूम पड़ा कि ये मम्मी 3000 साल पुरानी थी, लेकिन इसकी जो मिट्टी लगाई गई थी वो इसके मरने के काफ़ी सालों के बाद लगाई गई थी। रिसर्च के बाद ये समझा गया कि मम्मी किसी गरीब घर की औरत की थी जो रेजिन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने इसकी मम्मी को मिट्टी से प्रिजर्व किया था। अब बात करते हैं नंबर 1, मम्मी विद टैटू। जिस्म पर टैटू बनवाना आजकल के मॉडर्न दौर में फैशन समझा जाता है, लेकिन कदीम दौर में भी टैटूज़ की बहुत बड़ी अहमियत हुआ करती थी। इजिप्ट के दारुल मदीना के मुकाम पर 7 ऐसी औरतों की ममीज़ भी मिल चुकी हैं जिनकी बॉडीज़ पर टैटूज़ देखे गए हैं। ये वो ममीज़ की बॉडी थी जिनमें से 1-2 ममीज़ पर 30 से भी ज़्यादा टैटूज़ मौजूद थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आज से पहले उन्होंने ममीज़ पर कभी टैटूज़ नहीं देखे, लेकिन ये देखने के बाद ये कहा जाता है कि एंशिएंट इजिप्ट में भी टैटूज़ की बहुत बड़ी अहमियत हुआ करती थी। इजिप्ट के लोग जो अपने हर टॉम को डेकोरेट करने में मास्टर थे, किंग्स वैली से लेकर हिडन चैम्बर तक हर जगह हमें सिर्फ डेकोरेशन ही नज़र आती है। हो सकता है ये 7 मम्मी जिनके जिस्म पर टैटूज़ थे ये किंग्स वैली के दौर में वॉल आर्टिस्ट हुआ करती हूँ और इनका इन वॉल्स को डेकोरेट करने में बहुत अहम किरदार रह चुका हो। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।